कहाँ जा रही है? मम्मी थोड़ा बाहर जा रही हूँ। मैं भी चलूं? नहीं मम्मी, तुम सो। दीपाली, 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 अमित, अमित, बहू, बहू, अमित, दरवाजा खोल बेटा। दरवाजा किसने बंद कर दिया था बाहर से? दीपाली ने। बाथरूम गई, फिर आवाज ही नहीं दी। चलो तो देखते हैं बाथरूम में। दीपाली, दीपाली, माँ जरा तुम देखना। दीपाली, ये क्या? यहाँ तो कोई नहीं है बेटा। नहीं है? नहीं, यहाँ कोई नहीं है। जरा ढूंढ कर देखना बेटा। अच्छा, मैं जरा भाभी के उधर देख कर आता हूँ। अच्छा ठीक है। दीपाली, भाभी, दीपाली, भाभी, दीपाली, ओ भाभी, दीपाली तुम्हारे यहाँ आई है? मेरे यहाँ मतलब? जरा बाहर तो आओ। अच्छा ठीक है, आती हूँ। मम्मी जी, वो मेरे पास कैसे आएगी? वो तो आपके पास सोई थी ना। मैंने कितनी बार उससे कहा है कि रात को बाहर मत निकलना। उस रास्ते में एक पिशाच रहता है। मेरी बात कोई मानेगा थोड़ी ना। वैसे मेरी बात यहाँ पर मानता कौन है? हाँ बेटा, ताना ना मार के थोड़ा ढूंढ कर देख बेटा, ढूंढ कर देख, ढूंढ कर देख उसे। अच्छा जरा टॉर्च देना। अच्छा लाती हूँ। लाओ लाओ लाओ, मुझे दो। ये लो। आओ माँ। चलो चलो। बहू, उसने कहा था कि बाथरूम में जा रही हूँ, पर नहीं है बाथरूम में वो। रोइए मत, टॉर्च दो। जिसे जाना था वो चली गई, उसे रोककर क्या फायदा? आपकी बेटी दीपाली किसी लड़के के साथ भाग गई होगी। मम्मी जी सुनिए, आप घर पर जाइए, घर जाकर सो जाइए। अमित, तुम मम्मी को लेकर घर चलो, मुझसे और सहा नहीं जा रहा। ये लो, चलिए। अरे भाभी, भाभी सुनो तो। बहू, उसे ढूंढ दो। मम्मी जी आप क्यों नहीं समझ रही है? इतनी रात गए, उसे कहाँ ढूंढने निकलेंगे हम? आपकी बेटी दरवाजा बंद करके किसी के साथ भाग गई होगी। किसी लड़के के साथ उसका जरूर कोई चक्कर होगा, इसीलिए वो भाग गई होगी। आप लोग समझ क्यों नहीं रहे हो? वो तो भाग गई, लेकिन हमारे मान सम्मान का क्या? किसी को पता चल गया तो अभी क्या होगा? मुझे तो समझ ही नहीं आता तुम लोगों को क्या हो गया है। तुम एक काम करो, सोने जाओ। मम्मी जी आप भी सो जाइए, मैं भी सोने जा रही हूँ। मुझसे तो अब सहा नहीं जा रहा है। माँ मैं जा रहा हूँ। टॉर्च देकर जा। दीपाली, 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 दीपाली। क्राइम स्पेशल एक सच्ची घटना में आपका स्वागत है। आज आप लोग देखेंगे कुमिल्ला जिला के देवीदार थाना के अधीन फातेहाबाद गांव के मदन मोहन के घर में घटे एक दर्दनाक दिल दहलाने वाली घटना।
माँ मैंने सब जगह देखा, कहीं पे नहीं है। सुबह से कई बार फोन भी किया, कोई खबर नहीं। अभी तक तो वापस नहीं आई। उसके दोस्त के घर में पता करके देखो, शायद वहीं गई होगी। अमित, तुम एक काम करो भैया, उसके स्कूल जाकर देखो कि किसी लड़के के साथ उसका कोई चक्कर चल रहा है क्या नहीं। ऐसा भी हो सकता है, आजकल के बच्चों पर क्या भरोसा, और इनको प्यार के बारे में पता भी क्या है। चल बेटा चलो। अच्छा ये भाभी, अगर तुम्हें कुछ पता चलता है तो बताना। हाँ अच्छा ठीक है, मैं भी देख लूंगी आसपास में, अगर कहीं होगी तो मैं भी पता करके देख लेती हूँ, और अगर मिलती है तो बता दूंगी। अपने मायके में जरा फोन लगाओ ना। दीपाली रात को मेरे मायके क्यों जाएगी भला? अच्छा ठीक है, चलो एक फोन कर ही लेती हूँ। जरा पूछो तो क्या पता चलता है। हेलो। हेलो पापा, आपके उधर क्या दीपाली गई है? नहीं तो क्यों, क्या हुआ? नहीं, वो मेरी सास ने आपको कॉल करने को कहा। असल में दीपाली नहीं मिल रही है ना, इसलिए कहा कि आपको फोन करके देख लूं मैं। यहाँ तो नहीं आई। अच्छा ठीक है, जब वो घर आ जाए ना तो मुझे भी बता देना। अच्छा वापस आती है तो मैं आपको बता दूंगी। नमस्ते पापा। हो गया, सुन लिया ना, हमारे घर नहीं गई है। अब यकीन हुआ? अच्छा भाभी, हम लोग चलते हैं, कुछ पता चले तो बताना। चलो माँ। चल। पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं, और एक तो वादा करके आते भी नहीं है, कोई खबर भी नहीं देते हैं। एक ऐसे माहौल में तो मेरी जूती भी ना रहे। मेरा तो मन ही नहीं करता इस घर में रहने को। मेरी तरफ देख देख के बहुत हंस रहे हो। लगता है आज घर में कोई भी नहीं है। आज मेरी तरफ देखकर जो हंसेगा ना, उसका मैं मुंह तोड़ दूंगी। तुम मुंह तोड़ने के बजाय तुम कुछ और नहीं तोड़ सकती हो क्या? अच्छा जी, कुछ और तोड़ना है? ठीक है, तोड़ती हूँ। अरे रुक जा बेटा, रुक जा, दिखाती हूँ अभी। कुछ और तोड़ना है ना? हाँ? अरे कमर ही तोड़ दी है। दीपाली को कहीं देखा? नहीं भैया, मैंने तो दीपाली को नहीं देखा। मैं तो उसे बुलाने जा रही थी, वो स्कूल नहीं जाएगी? नहीं पता। तू एक काम कर, माँ को लेके घर के अंदर जा, तो मैं आता हूँ। अच्छा आंटी आइए। आपने दीपाली को देखा है क्या? अरे दीपाली को मैं कहाँ से देखूंगा, मैं मछली पकड़ने जा रहा हूँ। हम लोग इंसान हैं, हमारी कुछ जायज और नाजायज चाहते भी हैं। इन सब चाहतों के दौरान इंसान का दिल और दिमाग भागता ही रहता है। समाज के रीति और रिवाज इंसान को डिसिप्लिन में बांध कर रखता है, लेकिन इसके बावजूद भी इंसान हमेशा गलत राह को चुनने के लिए ही तत्पर रहता है। एक छोटी सी गलती भी इंसान को कहां से कहां तक पहुंचा देती है, जो इंसान के सोच के भी परे है। बर्बाद कर देता है सब कुछ। जिल्लतें भी सहनी पड़ती है, परिवार के बाकी लोगों को भी ये दर्द सहना पड़ता है। इसलिए सावधान, गलती करने से पहले 2 बार जरूर सोच ले। सामुकदम ओसी बोल रहा हूँ। सर, फातापुर ईस्ट में झील के किनारे एक लाश मिली है सर। लड़का है या लड़की है? लड़की है सर। अच्छा ये बताओ उम्र कितनी है? उम्र लगभग 14-15 होगी सर। अच्छा ठीक है, आप वहीं रुकिए, मैं आ रहा हूँ। आसपास के लोग भीड़ इकट्ठी न करें, अब मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ। हाँ जी सर। चार्ली 1 मोबाइल 1। मोबाइल 1 क्लियर सर। फातेहापुर ईस्ट
झील के किनारे। आप लोग वहाँ जल्दी से पहुँचिए, वहाँ एक डेड बॉडी पड़ी हुई है। आप लोग जाइए, मैं पीछे से आ रहा हूँ। ओके सर, मैं अभी निकलता हूँ सर। ओके, ओवर एंड आउट। ओके सर। यूसुफ, मोहम्मद अली, चलो। अमित भाई, अमित भाई, भाभी, ओ भाभी, अमित भाई। क्या हुआ? चिल्ला क्यों रहा है? वहाँ पे दीपाली की लाश पड़ी हुई है। क्या? दीपाली की लाश पड़ी हुई है? अरे सब लोग कहो, जल्दी चलो झील के किनारे। चलो। हेलो, क्या दीपाली? यूसुफ, तुम लोग जाके लाश को उठाओ और घेरा बनाओ वहां पर। अच्छा, पहले लाश को किसने देखा है? अरे इन्होंने मुझे पहले बताया था। इधर आइए। तो आपने पहले देखा है? मैंने कुछ नहीं किया है साहब। क्या किया है क्या नहीं किया है वो तो नहीं पूछ रहा हूँ मैं तुमसे। जो पूछ रहा हूँ उसका सही सही जवाब दीजिए। कब देखा आपने इस लाश को? मुझे 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 मत फंसाइए साहब। ये आदमी तो बहुत ज्यादा बोलता है। मैं कुछ दिनों के बाद विदेश जाऊंगा। मेरी फ्लाइट की डेट भी हो गई है। मुझे कुछ मत कीजिए सर, बाल बच्चे भूखे मर जाएंगे। रूबी सर, इन्हें हथकड़ी लगाओ। आकाश सर, क्या स्थिति है? सर ये इस आदमी ने लाश को पहले देखा है सर। इस आदमी से नाम पूछ रहा हूँ, ये नाम नहीं बता रहा है सर, और कह रहा है मेरी फ्लाइट है, मुझे विदेश जाना है सर, मुझे मत फंसाइए। अरे भाई, विदेश जाना कंफर्म है, फ्लाइट भी बुक हो गई है, वो सब ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपको बताना पड़ेगा कि आपने इसे कब देखा। नाम क्या है आपका? मुकेश सर। आप रहते कहाँ हैं? वो जो पुलिया दिख रही है ना, उसी के पीछे सर, उसी के पीछे मेरा घर है। आपके घर का कोई नाम नहीं है? है ना सर, तारक भैया का घर। आकाश। यस सर। उससे ऐसी बातें मत करो। देखो क्या होता है कि इंसान ऐसी स्थिति में डर जाता है, उनको थोड़ा समझाना पड़ता है। असल में उसकी कोई गलती नहीं है, उसने सिर्फ देखा है, और हमें सिर्फ ये जानना है कि उसने क्या देखा है, कैसे देखा। ठीक है, ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। अरे मनीषा, क्या स्थिति है? सर, बॉडी पर कई जगह खरोच के निशान मिले हैं। इसके गले में चुन्नी फंसी हुई थी, मुझे लगता है गला घोटकर मारा गया है। गला काला पड़ गया है क्या? जी सर, खरोच के निशान भी हैं। खरोच के निशान है? जी हाँ सर। कुछ सर, मैं मोनिका, निशान है सर। हमारे इधर एक शैतान रहता है, उस पेड़ के नीचे, उसी ने इसको मारा होगा सर। पहले आप मुझे ये बताइए कि आप इसकी क्या है? सर, मैं दीपाली की बड़ी भाभी। बड़ी भाभी है? शैतान है मतलब क्या है आपका? सर, भूत है, भूत। जी सर। सर, उधर एक शमशान है ना, उसके पास में वो पेड़ है, और उसी पेड़ में ना वो शैतान रहता है सर। मुझे पता है सर, वो शैतान ने ही इसे मारा होगा सर। अच्छा ठीक है, मैं ये देख लूंगा कि किसने मारा है। मैं कोशिश करता हूँ। एक काम करो, डेड बॉडी को यहाँ से उठा लो और पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दो। ओके सर। अरे 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 अरे, कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? इसे संभालो इसे। अरे भाई, शांत हो जाइए, पीछे आ जाइए। मेरी बहन है सर। अच्छा अच्छा ठीक है, पहले आप शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। चलिए चलिए चलिए, आप लाइन से बाहर निकलिए। मेरे साथ चलिए चलिए, मैं आपसे बात करता हूँ।
आप मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। वो कौन लगती है आपकी? मेरी बहन है सर। आपकी बहन? अच्छा, आपकी अपनी बहन? अच्छा, आपकी बहन की उम्र कितनी है? 15 या 16 साल की है सर। 15-16 नहीं, स्पेसिफिक बोलिए। 15 या 16? सर 15 साल की है सर। अच्छा ठीक है, मोहम्मद अली से लिख लो। सर आप थोड़ा शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। आपकी बहन क्या पढ़ाई लिखाई करती थी? यस सर। कहाँ पढ़ती थी? मालवीय स्कूल सर। मालवीय स्कूल। आपके बहन का नाम क्या है? दीपाली सर। एक्सक्यूज मी, आप विक्टिम की भाभी हैं, है ना? जी। आप जरा मेरे साथ एक बार आइए, आपसे कुछ बात करनी है। आइए प्लीज। इसका मतलब आपकी बहन 8वीं क्लास में पढ़ती थी? हाँ सर। सर मेरी बहन को किसी ने मारा है सर। आपकी बहन को जिसने भी मारा है उसे पकड़ने की कोशिश मैं जरूर करूंगा, लेकिन आपको मेरा साथ देना होगा, मुझे कोऑपरेट करना होगा। अगर आप मुझे कोऑपरेट नहीं करेंगे तो मैं मुजरिम तक पहुंच नहीं पाऊंगा, इसलिए आपको बोलना पड़ेगा। आप समझ रहे हैं ना? आप अभी यंग हैं, आप थोड़ा शांत हो जाइए, अपने आप पे काबू रखिए। आप लोग कितने भाई बहन हैं? 3 भाई 1 बहन। 3 भाई 1 बहन। 3 भाई मतलब आप तीनों भाई यहीं रहते हैं, घर पे ही? नहीं सर, मैं यहाँ पे रहता हूँ। मेरे बड़े भाई लेबनान में रहते हैं और छोटा भाई दुबई में रहता है। बड़ा भाई लेबनान, छोटा भाई दुबई। आप यहाँ अकेले रहते हैं? हाँ। आपकी क्या शादी हो गई है? नहीं सर, सिर्फ बड़े भैया की शादी हुई है। बड़े भाई की शादी हो गई है। बड़े भाई की पत्नी कहाँ है? सर वो मेरे घर के पास रहती है सर। आपके घर के पास रहती है? तो आप ये कहना चाहती है कि रात के अंधेरे में किसी भूत प्रेत ने उसकी हत्या कर दी? जी सर, वो जो बरगद का पेड़ है ना, उस पेड़ पर भूत है। वो बहुत खतरनाक है सर। उसके मुंह में ना आग है सर, आग। वो ना पेड़ पर ही रहता है और ये जो झील है ना, इसकी मछली पकड़ के खाता है। तो आपने देखा है क्या कि भूत प्रेत यहाँ पे आके मछली खाता है? नहीं सर, मैंने नहीं देखा, मेरी नानी ने कहा है। मैं कैसे देखूंगी सर? मैंने तो सुना है। सुना है आपने? जी सर। अच्छा, घटना क्या हुई थी? आप मुझे कुछ बता पाएंगे क्या? सर रात के वक्त ये बाथरूम गई थी। मोहम्मद अली लिखो। बाथरूम में जाने के बाद हम लोगों ने उसे बहुत ढूंढा पर वो मिली नहीं, और रात में किसी को बुलाया नहीं क्योंकि सब हम पे थू-थू करते। अच्छा, आप तो उनकी भाभी लगती है ना? जी सर। आपके साथ तो ननद और भाभी का अच्छा मतलब रिश्ता है, तो आपको तो मालूम होना चाहिए कि उसके साथ किसी लड़के का प्यार का चक्कर या फिर ऐसा कुछ है। जी सर, वो एक लड़के से प्यार करती थी, पर वो बहुत पहले की बात है। वो जब क्लास 7 में पढ़ती थी तब की बात है। बहुत पहले मतलब क्लास 7 में? जी सर। मतलब उसका अभी किसी के साथ कोई संबंध नहीं है? सर ये तो मैं नहीं बता सकती, अब आजकल की लड़कियां हैं, शायद हो भी सकता है, मुझे कैसे पता होगा सर? आपने बहुत बड़ी गलती की। अगर रात को ही आप हमें इन्फॉर्म कर देते तो शायद आपकी बहन को बचाया जा सकता और क्रिमिनल भी पकड़ा जाता। ठीक है। अच्छा, आपकी भाभी के साथ आपके बहन के संबंध कैसे हैं? सर बहुत ही अच्छे हैं सर। रात में उनके पास सोती भी थी सर। मैं तो सर कल रात को सो रही थी। मेरी सास मतलब मम्मी जी अचानक से घर में आकर कहा कि दीपाली नहीं मिल रही है। मैं, मेरे देवर, मम्मी जी, हम सब मिलकर दीपाली को ढूंढ रहे थे पर वो मिली नहीं थी। आप सो रही थी, रात को इतना बड़ा कांड हो गया और आपको कुछ भी नहीं पता चला? नहीं पता चला ना, मेरी सास ने बुलाया, आपको बताया ना। और मेरे पति रहते विदेश में, लेबनान में, समझ तो रहे ना सर। मैं अकेली यहाँ पर रहती हूँ, दरवाजा बंद करके सोती हूँ। आपके कोई बच्चे नहीं है? है ना सर, वो मेरे मायके में है सर। माँ के घर पे क्यों? वो दरअसल मेरा बेटा ना बचपन से ही ननिहाल में रहना ही पसंद करता है, इसलिए वही रहता है। मेरे पापा भी उससे बहुत प्यार करते हैं ना, इसीलिए। तो इसका मतलब आप अपने माँ के घर में ही ज्यादातर रहते हो? रहती हूँ सर, मायके में भी रहती हूँ, ससुराल में भी रहती हूँ। अच्छा, आप सच सच बताइए तो, और किसी आदमी के साथ या फिर किसी लड़के के साथ उसका कुछ दीपाली के साथ रिलेशन था, या फिर किसी के साथ फिजिकल होना या प्यार मोहब्बत ऐसा कुछ था क्या? आपको तो बताया होगा। नहीं सर, मुझे ऐसा कुछ भी नहीं मालूम है सर। ऐसा कुछ भी आप नहीं जानते? आपके भाभी के साथ आपके संबंध अच्छे हैं? रिश्ता अभी से अच्छा है या पहले से ही अच्छे हैं? सर शुरू से ही हमारे अच्छे संबंध है सर। मेरी बहन भाभी के साथ ही रहती थी सर।
अच्छा अच्छा ठीक है। दीपाली, दीपाली, मेरी बेटी दीपाली। अरे रुकिए रुकिए रुकिए, शांत हो जाइए मैडम, शांत हो जाइए। चलिए इन्हें उठाओ, थोड़ा उठिए, इन्हें उठा के दूर ले आप जाओ। शांत हो जाइए मैडम, संभालिए खुद को, शांत हो जाइए। चलिए यहाँ से चलिए। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। आप आइए, मेरे साथ आइए, मेरे साथ आइए। आइए उठिए 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 उठिए, मुझे आपसे कुछ बातें करनी है। आ जाइए, आइए प्लीज प्लीज। सुनो, तुम बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए जल्दी भेजो। आज की इस दर्दनाक घटना को जिन लोगों ने अंजाम दिया है, उन लोगों ने अपनी नाजायज चाहतों को पूरा किया है। उनके इस नाजायज चाहत की वजह से एक फूल सी लड़की को अपनी जान गंवानी पड़ती है। इस सच्ची घटना को जानने के लिए देखते रहिए क्राइम स्पेशल, एक सच्ची घटना। अच्छा, मुझे एक बात बताइए कि आपके घर किसी ऐसे शख्स का आना जाना था क्या जो बराबर आपके घर ना आता जाता हो? ऐसा कोई है? चाचा के चचेरे भाई बहन हैं, उनके सिवा और कोई भी नहीं आता है सर। अच्छा, आपके बहन को आते जाते कोई लड़का मतलब उसे छेड़ता हो या परेशान करता हो, ऐसा कोई था क्या आपकी नजर में? या ऐसी किसी घटना के बारे में उसने फैमिली के लोगों को बताया हो? नहीं सर। ठीक है, मुझे लगता है कि आपकी बहन की हत्या की गई है और ये काम जिसने भी किया होगा हम डिटेक्ट कर लेंगे। दिस इज आवर जॉब, ओके? पर सर, लूला नाम का एक चोर है सर, जो चोरी करने आता था। हम लोग जगे हुए थे इसलिए वो भाग गया। लुल्ला चोर? नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। क्या करते हो? क्या? मैंने तो सुना था ये लूला है, मगर ये तो बहरा है। क्या करते हो? कुछ नहीं करता हूँ, यहीं पे बैठ के कुछ मछलियाँ पकड़ता रहता हूँ। मछली पकड़ते हो? मछली कैसे पकड़ूंगा साहब, इतनी धूप है, इतनी गर्मी है। इस गर्मी में स्वेटर क्यों पहन रखा है तुमने? स्वेटर? वो क्या है ना, खांसते खांसते गला बैठ गया है। चलिए हमारे साथ, आपको डॉक्टर के पास ले जाऊंगा। चलिए। डॉक्टर बात करेगा आपके साथ। चलिए चलिए। मैं आप लोगों के साथ नहीं जाऊंगा, डॉक्टर के पास ले जाऊंगा आपको। चलिए। अरे आप मुझे, मैं बोला आप लोगों के साथ नहीं जाऊंगा साहब, मुझे बहुत डर लगता है। उतरो। अरे उतरो, अब चलो मेरे साथ। यूसुफ। अरे साहब, हाँ, मेरी बात तो सुनिए। अरे तुम चुपचाप चलो। अरे छोड़ना मत मुझे साहब, आप मुझे कहाँ लेके जा रहे हैं? अरे साहब, मैं ऐसे क्यों कर रहे हैं साहब? नहीं पकड़ूंगा मैं मछली। तो चुप कर। अरे मछली पकड़ना कोई क्राइम है क्या? चलो, आप मुझे ऐसे लेके जा रहे हैं। चल हमारे साथ। अरे चलिए। अरे मैं क्यों चुप रहूं? मैंने क्या किया है आप बताओ? मछली पकड़ना कोई गुनाह है क्या? चलो चलो, वैन में बैठो। चलो चुपचाप चलो। आप ऐसे मत कीजिए, देखिए। चलो वैन के अंदर बैठो। अंदर चल। मुझे कहाँ लेके जा रहे हैं आप लोग? ड्राइवर चलो, गाड़ी स्टार्ट करो। अरे साहब सुनिए तो। अरे साहब, मैं सच में मछली पकड़ता हूँ साहब, नहीं पकड़ूंगा साहब, मछली पकड़ना भी छोड़ दूंगा। चल बता। ओ, तुझे तो कम सुनाई देता है, सुन रहा है? जी सुन तो रहा हूँ। जो भी कह रहा हूँ उसका सही सही जवाब दे, समझा तू? दीपाली को नहीं पहचानता? मैं किसी दीपाली उपाली को बिल्कुल नहीं जानता हूँ साहब।
तू बताएगा कि नहीं बताएगा? बता। हैं? बोल। सुन, मैं तुझे मारना नहीं चाहता हूँ, समझा तू? जो पूछ रहा हूँ उसका सही सही जवाब दे दे। हाँ? बता। घटना के दिन उस रात तू उस घर में चोरी करने गया था। रात के अंधेरे में तूने दीपाली को पकड़कर उसके साथ तूने रेप किया है और फिर उसी की चुन्नी से उसका गला दबाकर उसका मर्डर कर दिया है तूने। ये क्या? ये काम तो मैंने नहीं किया साहब। मतलब सर, मैं डकैत नहीं हूँ, मैं तो चोर हूँ। मैं चोर हूँ, चोर चक्का। सुन, जरा सी भी चालाकी करने की जरूरत नहीं, समझा? तूने ही खून किया है, इस बात को तू मान ले, इसका प्रूफ है हमारे पास। ये आप क्या बोल रहे हैं सर? मैं बोल रहा हूँ ना कि मैं खूनी नहीं हूँ। आप लोग मुझे हथकड़ी पहनाइए, मेरा पैर भी बांध दीजिए और मुझे जेल भी भेज दीजिए। आप लोग जो बोलेंगे मैं वो करूँगा, लेकिन मैं खूनी नहीं हूँ। मुझे ऐसे खूनी कह के मत बुलाइए साहब। चुप। मोहम्मद अली सर, इसे ले जाकर लॉकअप में डाल दो। और सुन, तुझसे किस तरीके से सच उगलवाना है ये मुझे अच्छे तरीके से मालूम है। तेरे साथ बाद में बात करता हूँ मैं। सर, मुझे तो डायबिटीज है सर। 2 रोटी और 1 गिलास पानी का इंतजाम कर दीजिए। मुझे 2-2 घंटा छोड़कर खाना खाना पड़ता है साहब। और थोड़ा दूध का भी इंतजाम कर दीजिए। तेरे लिए दूध तो क्या, तेरे लिए खीर का इंतजाम करता हूँ मैं। मोहम्मद अली सर, वो जब तक कुछ भी सच नहीं बताता तब तक उसे पीटते रहना, समझ गए ना? सच सच बोलना। विक्टिम दीपाली कुमारी कुमिल्ला देवीदार थाना के अधीन पीर फातेहाबाद प्राइमरी स्कूल की 8वीं की छात्रा थी। फातेहाबाद गांव की मृणाली देवी और मदन मोहन की छोटी बेटी। उसका बड़ा भाई लेबानन में रहता था और उसकी बड़ी भाभी साथ ही रहती थी और उसका मंझला भाई भी साथ ही रहता है और उसका छोटा भाई दुबई में रहता है। पिछले 31 अगस्त 2015 की रात को बाथरूम जाते समय विक्टिम दीपाली के साथ हुआ एक दर्दनाक हादसा। क्यों, कैसे और किन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया, ये बहुत ही दुखदायक और सोचने वाली बात है। इस घटना की सच्चाई को जानने के लिए पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है। तब तक के लिए देखते रहिए क्राइम स्पेशल, एक सच्ची घटना। आज सुबह ही एक डेड बॉडी मिली है। आप व्यस्त थे तो मैंने आपको नहीं बोला, मैं खुद ही चला गया था। एक 15 साल की लड़की है जो स्कूल में पढ़ती थी। डेड बॉडी देख के मुझे लगता है मर्डर है। ये मर्डर किसने किया, कैसे किया, ये सब मुझे जानना ही पड़ेगा। सर, तब उस इलाके में मैं सोर्स लगाता हूँ और पता करता हूँ कि ये मर्डर कैसे हुआ है और किसने किया है। और एक बात है सर, उस इलाके में एक मोहन नाम का रिपोर्टर है सर। वो बहुत ही अच्छा रिपोर्टर है सर। मेरे हिसाब से इस केस की बहुत अच्छी तरीके से वो छानबीन करेगा सर। मोहन तो बाहर वेट कर रहा है ना? ठीक है, आप उसे अंदर भेज दीजिए। हाँ, आइए आइए, प्लीज प्लीज बैठिए बैठिए। ठीक है, बाकी बाद में देख लूंगा, जाओ। हाँ प्लीज। कैसे हैं सर? मैं अच्छा। सर, वैसे आपको डेड बॉडी की हालत देख के क्या लगता है सर? मैं खुद वहां गया था। लाश की हालत को देखकर लगता है कि, सही कहूँ तो डेड बॉडी देख के ऐसा लगता है कि उसका रेप हुआ है और उसे गला घोट के मारा गया है। एनीवे, हमने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, पता चल ही जाएगा कि कैसे मारी गई है। फिलहाल तो हम लोग इसे मर्डर केस ही मान के चल रहे हैं। सर, मुझे लगता है उस इलाके के नशेड़ियों और शराबियों का काम होगा सर। और एक इन्फॉर्मेशन और है सर। क्या, बोलिए तो। स्कूल के पास पड़ोस में ही एक कमल नाम का लड़का है जिसने दीपाली को प्रपोज किया था सर। पर दीपाली तो राजी नहीं हुई। उसके बाद उससे कोई तो बात नहीं हुई, लेकिन कमल का भी हाथ हो सकता है इसमें। आप लोग सोच सकते हैं उसके बारे में। गुड, मैं इसको ध्यान में रखूंगा।
अच्छा, आप उसका पता बता पाएंगे कि वो हमें कहाँ मिलेगा? सर मैं लिख कर देता हूँ। तो कमल है? नहीं सर। हाँ? चल चल। नहीं सर। उधर उधर है सर। सोन? हाँ हजूर, वही है। अगर तूने कोई उल्टी सीधी इन्फॉर्मेशन दी ना तो तुझे छोड़ूंगा नहीं। चल भाग। चल जा जा जा। जी सर। नाम क्या है तुम्हारा? अमन। अमन? हाँ। झूठ बोल रहा है? नहीं सर। हाँ? अमन। क्या करता है? खेती करता हूँ सर। किसान? हाँ सर। सारा दिन खेत में काम करता है? हाँ सर। और कुछ नहीं करता है? नहीं सर। नहीं करता है? चल थाने चल पहले। अरे सर मैंने क्या किया? चल नहीं चल। चलो उसको चल अंदर। मुझे चलो इसे। चल सर मैंने कुछ भी नहीं किया सर। सब कोई बैठो सर। आए चलो जल्दी। चुप। सर मैंने क्या किया है सर? ओए, अबे ओए, नाम क्या है तेरा? कमल। क्या कर रहा था यहाँ पे? सर मैं चौकीदारी कर रहा था सर। तू तो सो रहा था। सर सारी रात जाग के चौकीदारी करता हूँ ना सर, इसीलिए सो रहा था सर। तो इधर क्यों सो रहा था? घर नहीं है तेरा? घर पे नहीं सो सकता है? सर अभी भी ड्यूटी पे हूँ सर। अच्छा अभी भी ड्यूटी दे रहा है? तू रात में क्या करता है और कब ड्यूटी देता है ये सब तू थाने में चल के बताना। चल चल चल। दीपाली को तूने प्रपोज किया था ना? किसने कहा सर? ये सब झूठ है सर। देख मैं तुझे बता रहा हूँ, सच सच बता दे। सर ये सब झूठ है सर। फिर झूठ बोलता है? सच सच बता। बोल ये बात सच है कि नहीं? बता। सर ये सब झूठ है सर। हाँ? तूने कैसे क्या किया था बता। सर मैंने वो दीपाली को प्रपोज किया था सर, मगर उसने रिजेक्ट कर दिया था सर। जब उसने मना कर दिया सर तो उसके पास मैंने जाना छोड़ दिया था सर। और उसके बाद वो किसी दूसरे लड़के के साथ घूमती थी सर। लड़के को जानता है तू? नहीं जानता हूँ सर। सर एकदम सच नहीं जानता हूँ वरना मैं तुझे बहुत मार मारूंगा, समझा? तुझे छोड़ूंगा नहीं मैं, समझा? सर मैंने उसको एक बार फास्ट फूड कॉर्नर पे देखा था सर। उस लड़के के साथ? हाँ सर। सर मैंने कुछ भी नहीं किया है सर। चुप चुप एकदम चुप। एक लफ्ज नहीं बोलेगा तू। मोहम्मद अली। सर इसको लेके जाओ। चल। कुछ बताया इसने? कुछ बताया नहीं सर। बोल बोल। सर मुझे कुछ नहीं मालूम है सर। कुछ नहीं मालूम है तुझे? बोल बोल किस तरीके से तूने क्या किया था बता। मैंने कुछ भी नहीं किया सर। देख अभी भी वक्त है, सच सच बता दे। अगर मेरा दिमाग घूम गया ना तो मैं तुझे ठोक दूंगा, समझ गया? चलो बोल अब सच सच बता। सर सच बता रहा हूँ सर। मुझे कुछ नहीं मालूम है। नहीं सर। तू नहीं जानता है? नहीं मालूम सर। नहीं मालूम सर। सर
ओके सर। अच्छा, डेड बॉडी तो यहीं पड़ी हुई थी ना? जी सर। हाँ सर, उसका ऊपर की तरफ सर था। ऊपर की तरफ सर, पैर नीचे की तरफ। जी सर। यहाँ आसपास हमें कुछ मिला तो नहीं था ना कल? जी नहीं सर। कोई खून के धब्बे, इवन पाँव के निशान भी नहीं मिले थे? नहीं सर। सर बॉडी पर खरोच के निशान थे। सिर्फ नाखून के निशान मिले थे, ये तो ठीक है। अच्छा, नितिन को आने के लिए बोला था, वो आया क्या? लगता है बॉडी को यहाँ किसी ने ड्रॉप किया है। माँ तुम रो मत माँ, तुम खाने पीने में ध्यान दो वरना बीमार पड़ जाओगी माँ। अच्छा, ये आपकी माँ है ना? जी। अच्छा, मुझे कुछ बात करनी है। एक अच्छा, आपका बाथरूम किधर है? सर बाथरूम वहाँ पे है सर। उधर है ना? जी। आकाश, इन लोगों को लेके आप जरा आसपास में छानबीन कीजिए। ओके सर, चलिए मेरे साथ। अच्छा, यहाँ पे बाथरूम कहाँ पे? उधर सर। उधर? हाँ। आप कौन है? मैं दीपाली की दोस्त हूँ। दीपाली की दोस्त? हाँ। अच्छा, तो आप बताइए कि दीपाली का किसी के साथ में किसी भी तरीके का कोई संबंध या रिलेशन था क्या? कुछ जानती हैं इसके बारे में आप? नहीं सर, पता नहीं। सर मम्मी इस रूम में रहती है, मैं वहां पे रहता हूँ और भाभी उस रूम में रहती है। सर इस घर में मैं रहता हूँ सर। इस घर में आप रहते हैं? और आपकी भाभी? मेरी भाभी उस घर में रहती है सर। उस कमरे में हाँ ना? सर यहाँ पे तो कुछ होने की संभावना ही नहीं है, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं मिला। मैं भी वही सोच रहा हूँ, यहाँ पे कुछ नहीं हुआ है तो फिर कहाँ पे हुआ है? लेकिन घटना तो कहीं ना कहीं घटी है। अच्छा, अपनी भाभी का मोबाइल नंबर बताइए तो। जी सर बताता हूँ। बताइए। 01 एक सेकंड। हाँ हाँ बोलिए। माय गॉड! मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार 8वीं क्लास में पढ़ने वाली 15 साल की दीपाली 2 महीने की प्रेग्नेंट थी। तो क्या दीपाली का परिवार कुछ छुपा रहा था? दीपाली के परिवार के लोगों के कहने के मुताबिक दीपाली की शादी नहीं हुई थी। तो फिर आखिर ये कैसे हुआ? दीपाली के खून के पीछे क्या उसकी प्रेगनेंसी ही जिम्मेदार है? अगर ऐसा ही है तो दीपाली का संबंध किसके साथ था? दीपाली की बड़ी भाभी और उसकी माँ को क्या ये सब कुछ पता था? और अगर सच में पता था तो फिर उन लोगों ने पुलिस के सामने ये बात क्यों नहीं मानी? इस घटना के पीछे रहस्य क्या है? इस पूरे रहस्य को जानने के लिए देखते रहिए क्राइम स्पेशल। तब तक के लिए परिवार के साथ खुश रहिए, आबाद रहिए। जय हिंद।